हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल चैप्टर। ठीक है, इसमें हम लोग एक्सरसाइज चालू करेंगे। ठीक है, जो एक्सरसाइज हम लोग ने, ठीक है, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये जो सर्कल चैप्टर क्लास, ये जो सर्कल अभी हम लोग करेंगे ना, सर्कल चैप्टर, जो एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी 2003, ठीक है, उसके एक्सरसाइज कुछ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो वो सिंपल सिंपल एग्जांपल हम लोग लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जो एक्सरसाइज 12.1 है, एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट एग्जांपल, इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल, ईच ऑफ फॉलोइंग सर्कल। ठीक है, तो इसमें से हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो पहला हम लोग को क्या दिया? सेंटर दिया है। सेंटर, सेंटर क्या दिया है? जैसे कि 1/2, 1/4 एंड रेडियस दिया है। यहाँ पे रेडियस दिया है 1/12। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, देखो हम लोग को ये इक्वेशन पता है। सी सेंटर, सेंटर जो यहाँ पे दिया गया ऑलरेडी क्वेश्चन में, सी हाफ दिया है, 1/4 दिया है। तो ये इसके एच कमा के बराबर है मेरा। ठीक है, तो यहां से मैं क्या मान लूंगा? एच मेरा क्या हाफ होगा, के क्या होगा? 1/4 होगा। ठीक है, के का वैल्यू यहाँ पे 1/4 होगा, और आर क्या है? और आर ऑलरेडी दिया है यहाँ पे 1/12। ठीक है, तो सर्कल का इक्वेशन हमें पता है। ठीक है, तो हम लोग को इक्वेशन पता है। क्या होता है सर्कल का इक्वेशन? एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू वाई माइनस के द होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये अब जो एच है और के का वैल्यू इस इक्वेशन में हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर, इक्वेशन हम लोग को निकालना है ना, वाई माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, इट इज इक्वल टू 1/12 का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आप लोग देखो करना चाहो तो यहाँ पे आगे थोड़ा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं राइट हैंड साइड को। अगर इसको और भी सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अभी यहाँ पे देखो ये हाफ माइनस हाफ को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। देखो ये एक्स स्क्वायर यहाँ से आया और ये वाई स्क्वायर इधर से आया, -2ab। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? -2ab बराबर। -2ab, फिर ये क्या होगा? -1/4। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आएगा। फिर y माइनस का ये, तो यहाँ पे -2, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे? y है, और यहाँ पे b क्या है? 1/4 है बराबर, प्लस 1/16 लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू 1/144 बराबर। इसको अगर सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हुआ, -x। ठीक है, यहाँ से 1/y प्लस y/2। ठीक है, प्लस 1/4 प्लस 1/16, इट इज इक्वल टू 1/44। ठीक है,
अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, इसको तो आगे भी सिंप्लीफाई करके करना ही पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, क्योंकि ये पूरा आंसर नहीं है हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ऑब्वियसली क्या लेना पड़ेगा, अगर इस इक्वेशन में देखेंगे तो हम लोग को अभी यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस, अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड वाले को मैं, जो राइट हैंड साइड में इक्वेशन है ना -144, इसको मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ नीचे, राइट लेफ्ट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दे, ठीक है। अब एलसीएम इसका निकालना है, 2 4 16 और यहाँ पे 144 है, तो इसके एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे देखो ये 36 आएगा मेरे ख्याल से, 36 का एलसीएम आएगा। तो 2 को मैं कौन से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 36 आएगा, देखो यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो 36 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 36 एक्स, ठीक है, -36 एक्स माइनस 18 वाई, देखो ये 2 को मैं 18 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बराबर, -18 वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 36 का एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब 36, देखो यहाँ पे 2, तो यहाँ ऊपर भी हम लोग को 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इधर, और यहाँ पे ये 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 36 एक्स हो जाएगा, 36 एक्स, तो ये ऐसा हुआ। और यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 4 9 जा, ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है, 36 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 18 वाई प्लस 11, इट इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे देखो सेंटर क्या दिया है, 1/2 कमा 1/2, और यहाँ पर रेडियस दिया 1/√2 दिए, ठीक है। सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे, सी एच 1/2 कमा 1/2 इट इज इक्वल टू सी एच कमा के, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या होगा, x माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस y माइनस हाफ का स्क्वायर इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो 1/2 हो जाएगा, तो ऐसे कर दीजिए पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस 1/4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे भी यही आएगा, प्लस 1/4 प्लस 1/2, ठीक है। तो ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे अब इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स
-y प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है, -1/2। तो इसको सिंप्लीफाई करें, x² प्लस y² माइनस एक्स माइनस वाई। अभी देखो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये 2 बना लेते हैं, फिर 2/4 पहले करते हैं, -1/2, ठीक है। तो अगर इसका आंसर अगर हम देखें तो इसको अगर सिम एलसीएम देखो, यहाँ पे भी हम वही करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको देखो, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, टू यहाँ पे 2 टू द 4, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, 2 - 2 क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा चले जाएगा, और इट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, x² प्लस y² माइनस एक्स माइनस वाई, इट इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसमें भी यहाँ पे भी यही करना था, जैसे कि यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे 1/4 प्लस 1/16, पहले इसको करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 1/4 तो क्या होगा, 5/16 हो गया होता, और ये -144 हो गया। तो 16 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हो जाएगा, 16 इंटू 16 9 का, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 144 हो गया, 5 - 4, 5 - 1 4, 4/144। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं ना, 2 टू द 4, 2 7 14, ये आ गया 1/36। तो 1/36 यहाँ पे एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे सबसे हम लोग एलसीएम 36 से मल्टीप्लाई करो, यही इसका आंसर है, ऐसे करना, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए इसका आंसर ये था, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये है। सिमिलरली कुछ अलग टाइप का एग्जांपल करते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक लेता हूँ, 6th वन। इसमें देखो सेंटर क्या दिया है, सेंटर यहाँ पे दिया है ए कॉस ऑफ अल्फा, और यहाँ पे ए साइन ऑफ अल्फा, एंड रेडियस इज इक्वल टू ए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x माइनस ए कॉस ऑफ अल्फा द होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए साइन ऑफ अल्फा द होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू ए। तो ए स्क्वायर हो जाएगा रेडियस। तो यहाँ पे सॉल्व ओपन करो इसको ब्रैकेट को, तो यहाँ पे क्या होगा, x² माइनस 2ab प्लस b², तो ये होगा प्लस y² माइनस 2ay साइन ऑफ अल्फा प्लस a² साइन स्क्वायर अल्फा, इट इज इक्वल टू a²। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करो, x² प्लस y², देखो इसको एक साथ ले लेते हैं, x² और y² को, यहाँ पे देखो क्या होगा, -2ax कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है, -2ay साइन ऑफ अल्फा। तो यहाँ पे और यहाँ पे एक चीज हम लोग कर सकते हैं, ए स्क्वायर मैंने अगर कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, हम लोग को पता है। व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया, और ये ऑलरेडी यहाँ पे ए स्क्वायर, तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आऊं, तो a² माइनस a² कैंसिल होगा, तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होगा, x² प्लस
वाई स्क्वायर माइनस 2ax कॉस ऑफ अल्फा माइनस 2ay, ठीक है। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द सर्कल, ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। अभी ये तो रहा हम लोग सेंटर, अगर हम लोग को सेंटर और रेडियस दिया तो हम लोग को इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालना है, ठीक है। सिमिलरली देखो अभी इस क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, अब यहाँ पे उल्टा होगा, फाइंड द सेंटर, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ ईच ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो क्वेश्चन वन इसमें देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। अभी देखो गिवन इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अभी ये देखो y माइनस वन द होल स्क्वायर, देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, y माइनस होल स्क्वायर को देखो वाई स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये होगा, तो अभी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन कर सकता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्लस वन करते हैं, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वन, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी प्लस वन कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें अभी देखो एक्स स्क्वायर ये आया प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इट इज इक्वल टू 9 होगा, और अभी राइट हैंड साइड में 9 है तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, ठीक है। तो ये देखो मतलब अपने को तो इसको अभी क्या करना है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये x माइनस वन, एक्स माइनस जीरो ऐसा भी लिख सकते हैं ना इसको, एक्स स्क्वायर को, ये जो एक्स स्क्वायर है ना मैं इसको एक्स माइनस जीरो द होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ ना, और ये वाई माइनस वन द होल स्क्वायर ये तो एज इट इज है ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज इक्वल टू एट ऐसा लेते हैं, ये गलत कर रहे थे हम लोग, ऐसा नहीं कर रहे, ठीक है। एक्स माइनस जीरो द होल स्क्वायर ऐसा लेते हैं हम लोग, तो यहां से देखो हम लोग को मालूम है एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर, ये इक्वेशन हम लोग को मालूम है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एच कमा के, तो y माइनस के द होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, तो यहां से मैं c मतलब जो सेंटर है मेरा एच कमा के है, तो यहां से c क्या होगा 0,1, और आर आर क्या होगा ये 2√2 होगा,
मुझे सेंटर और रेडियस ही निकालना है ना। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे 2 है ना, सॉरी ये 4 होगा ना, सॉरी √2 का स्क्वायर लिख, ये √2 का स्क्वायर हो गया, ये सॉरी मैं यहाँ पे देखा नहीं, √2 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे सिर्फ √2 आएगा, तो रेडियस और √2 आएगा। ठीक है, यही इतना ही सॉल्व करना होगा। हम लोग को मिल गया, रेडियस मिल गया, सेंटर मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, x प्लस 5 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 30। ठीक है, सिंपल है, सी क्या है, एच कमा के, एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, बराबर। तो ये क्या आएगा, ये -5, 3 आएगा, और ये 30 है, तो मतलब √30 रेडियस, बराबर। तो यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अगर x माइनस हाफ द होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/3 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1/4 है, सी एच का मान के, तो ये क्या होगा, हाफ, और ये क्या -1/3, माइनस है क्या, -1/3 हो गया, और यहाँ से रेडियस क्या होगा, आर स्क्वायर, आर क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, यही आंसर है हमारा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, तो छोटा छोटा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सीबीएसई के एग्जाम्पल्स हैं, सीबीएसई बोर्ड में हम लोग से पूछे जाते हैं। अभी देखो ये तो और इजी है, देखो इसमें, देखो इसको एक्स के साथ रिलेट करो, वाई स्क्वायर को इससे, तो यहाँ पे देखो ये एक फॉर्मूला अपने को पता है, x² -4x, इसको +4 कर दो, मैं बताता हूँ मैं +4 क्यों किया, मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे y² + 6y, और यहाँ पे क्या करो मालूम है, 9 कर दो, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। अभी देखो ये x-2 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही है ना, तो देखो यहाँ पे भी अगर मैंने 4 ऐड किया, तो यहाँ पे भी 4 ऐड करेंगे और 9 ऐड करेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला आप देखोगे तो ये क्या होगा, x-2 का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा, x प्लस 3 द होल स्क्वायर, यही होगा, इट इज इक्वल टू, ये क्या होगा, 14 + 4 18, बराबर। तो वही है, सी क्या होगा, है 2, -3 होगा, और रेडियस विल बी √18 द होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट क्या आएगा, यहाँ पे 18 आएगा। ठीक है, अब ये भी देखो, ये भी कर सकते हो, √18 क्या होगा, 2 × 9, तो 2√3 आ जाएगा, सॉरी 3√2 आ जाएगी, 3√2, क्योंकि √9 क्या होता है, 3 होता है, तो 3√2 लिख सकते हैं, तो ये मेरा रेडियस है 3√2, और ये रहा मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल।
छोटे छोटे एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, अभी एक ना एक एग्जाम्पल करते हैं अलग टाइप का कुछ। इसमें देखो ये वाला एग्जाम्पल, इसमें सेंटर रेडियस अगर निकालना है, सेंटर और रेडियस, अब बताओ इसको कैसे करोगे आप। इसमें थोड़ा आप दिमाग आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस एक्स है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, देखो ये एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक चीज आपको पता है, एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये कैंसिल होगा, प्लस बी स्क्वायर 1/4। समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा मालूम है, ये जो x है ना, ये जो x इधर दिख रहा है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा, ऐसा कर सकता हूँ। ये हो गया, एडजस्टमेंट हो गया इधर। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और काम करूंगा, +1/4 भी करूंगा, ऐसे कर सकता हूँ ना मैं। तो वहां पे यहाँ पे क्या होगा, राइट हैंड साइड में +1/4 भी मुझे करना पड़ेगा। और दूसरा ये चीज देखो, ये देखो y² + 2y, तो यहाँ पे y² + 2y को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे +2 कर देता हूँ, क्योंकि y-1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे देखो y² -2ab, यहाँ पे प्लस करता हूँ, सॉरी प्लस करता हूँ, +2ab प्लस b², तो यहाँ पे 1 लेते हैं, +1 ऐड हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, +1/4 यहाँ पे किया तो यहाँ पे मुझे क्या, ये 1 भी किया ना मैंने, तो +1 भी करेंगे हम इसको, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करो, x माइनस, देखो इसको मैंने अगर सॉल्व किया तो मुझे x-1 का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ इसको। ये वाला पार्ट, एक मिनट में दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये जो देख रहे हो ये वाला, इसको मैं x-½ द स्क्वायर में लिख सकता हूँ, x-½ स्क्वायर, ठीक है, प्लस, देखो ये वाला प्लस। अब देखो ये x² + 2ab, ठीक है, +1 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, y +1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये बच्चों, और यहाँ पे -3 भी था ना, ये सॉरी मैंने यहाँ पे माइनस, ये जो -3 इसको यूज ही नहीं किया, तो ये -3 इधर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे -3 है तो ये ये क्या होगा, 4 हो जाएगा, 5/4, तो यहाँ पे मैं 5/4 = 0, 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर, इसको एक काम करते हैं, इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं ना, ठीक है, तो इट इज इक्वल टू a+3 हो जाएगा और एक +5/4, तो 3 + 5/4 हो जाएगा,
तो 3 4 जा 12, 12 प्लस 5 क्या होगा 17, 17/4 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, मतलब आर स्क्वायर चाहिए ना राइट हैंड साइड में, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 17/2 आ जाएगा। और ये क्या लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का द स्क्वायर। अब यहां से मुझे रेडियस सेंटर मिल गया मुझे, तो सेंटर क्या होगा, सेंटर विल बी हाफ कमा -1, और रेडियस क्या होगा, रेडियस विल बी √17 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 2.12.1 का कुछ एग्जांपल्स हम लोग ने किया है, और आगे कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना, ये जो एग्जांपल्स मैंने किए ना, ये सिर्फ ये एक फॉर्मूला है ना हमारा फेमस फॉर्मूला, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये वाला हम लोग ने यूज किया है, ये फॉर्मूला तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू में मैंने बताया नहीं इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसी फॉर्मूला के बेस के ऊपर ये सब हम लोग ने एग्जाम्पल अभी किया। ठीक है, अपने को पता नहीं ये थ्योरम हम लोग ने किया था ना, देखो ना, ये मेरा, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ए वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे हम लोग सर्कल बनाते हैं बराबर, ये मेरा सेंटर है, यहाँ से यहाँ रेडियस बनता है, ये मेरा पी एक्स कमा वाई बनता है, और ये क्या मेरा सी एच कमा के, ये मेरा ओरिजिन है। ठीक है, ये हम लोग थ्योरम किए हैं ना, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एच कमा के एंड रेडियस। तो यही यही जो हम लोग इसी से ये वाला फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आया होगा आज का ये एग्जांपल। ठीक है, अगर और भी एग्जांपल आप करना चाहते हो तो मैं आपको कुछ दे देता हूँ सम होमवर्क के लिए। देखो, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल हम लोग को निकालना है, तो इसमें से ये वाला करो, एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस y प्लस 1/3 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1/4। ये क्या निकालना है, सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, सेंटर निकालो और रेडियस निकालो। ठीक है, इस इक्वेशन का। ठीक है, ये किया है क्या, ये वाला एग्जाम्पल किया है? अरे किया है, सॉरी। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, जाने दो, होमवर्क देते ही नहीं है, होमवर्क देने की जरूरत नहीं। इतना ही करो, इतना इसको देख लो एक बार। ठीक है, ये सब जो मैंने एग्जाम्पल सॉल्व किया। ठीक है, आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।